प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध नगर में दो ऐसे पुरुष निवास करते थे जिनके जीवन का दृष्टिकोण और कर्मों की दिशा एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थी। नगर के सबसे ऊंचे शिखर पर बने एक भव्य प्रासाद में ठाकुर गजेंद्र सिंह रहता था। गजेंद्र न केवल उस नगर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, बल्कि उसे अपनी अपरिमित शारीरिक शक्ति, अभेद्य स्वास्थ्य और चिर युवावस्था पर भयंकर और विनाशकारी अहंकार था। उसे विश्वास था कि उसका यह बलिष्ठ शरीर और उसकी यह धन संपदा उसकी अपनी योग्यता का फल है। वह केवल समाज में अपना वर्चस्व और रुतबा दिखाने के लिए प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य की उपासना का एक अत्यंत भारी आडंबरपूर्ण आयोजन करता था। दूसरी ओर उसी नगर की एक संकरी और धूल भरी गली के अंत में एक टूटी फूटी घास की कुटिया में रामानंद नाम का एक अत्यंत निर्धन ग्रामीण रहता था। रामानंद जन्म से ही अंधा, प्रज्ञाचक्षु था। वह इस संसार के रंग रूप को देख नहीं सकता था, परंतु उसके भीतर भक्ति का ऐसा अलौकिक प्रकाश था जो बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी नहीं था। वह भोर होते ही, जब पक्षियों का कलरव प्रारंभ होता, अपनी कुटिया के बाहर आकर बैठ जाता और सूर्य की प्रथम किरण की कोमल गर्माहट को अपनी त्वचा पर अनुभव करके पूरी श्रद्धा से एयूएम सूर्याय नमः का जाप करते हुए पृथ्वी पर माथा टेककर दंडवत प्रणाम करता था। समय का चक्र निरंतर गतिमान था और पौष मास की वह भयंकर शीतलहर वाली एक रविवार की भोर आई। भयंकर पाले और ठिठुरन ने समस्त नगर को अपनी जकड़ में ले लिया था। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने उस दिन एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया था। वह अपने महल के सबसे ऊंचे चबूतरे पर, जो संगमरमर से निर्मित था, अत्यंत गर्व से खड़ा था। उसके हाथों में शुद्ध स्वर्ण का एक विशाल कलश था, जिसमें उसने शुद्ध जल के साथ केसर, दूध, चंदन और अत्यंत महंगे सुगंधित इत्र मिलाए हुए थे। गजेंद्र अत्यंत ऊंचे और कर्कश स्वर में मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, ताकि समस्त नगरवासी उसके ज्ञान और उसकी भक्ति का लोहा मान सकें। वह सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था, परंतु उसकी इस पूजा के पीछे कोई करुणा नहीं थी। उसका उद्देश्य केवल सूर्यदेव से अपनी अमरत्व जैसी शक्ति और कभी न समाप्त होने वाली जवानी का वरदान मांगना था। वह अपनी भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा था और उसके नेत्रों में यह घमंड स्पष्ट झलक रहा था कि उसके जैसा श्रेष्ठ सूर्य भक्त इस धरा पर कोई और नहीं है। तभी उस भव्य चबूतरे की सीढ़ियों के नीचे से एक अत्यंत हृदय विदारक और करुण पुकार सुनाई दी। एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और भयंकर चर्म रोग, कोढ़ से ग्रसित भिक्षु वहां लड़खड़ाते हुए पहुंचा। उस वृद्ध का शरीर घावों से भरा था, जिनसे रक्त और मवाद रिस रहा था। वह प्यास और भूख से तड़प रहा था। वास्तव में वह कोई साधारण याचक नहीं था, बल्कि स्वयं समस्त जगत के साक्षी, साक्षात भगवान सूर्य नारायण भेष बदलकर गजेंद्र के अहंकार की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। उस वृद्ध भिक्षु ने कांपते हुए हाथ फैलाए और गजेंद्र से प्रार्थना की, हे भाग्यवान, हे सामर्थ्यवान, मैं प्यास से मर रहा हूं। तुम्हारे इस स्वर्ण कलश में देवताओं के योग्य जल है। क्या तुम इस अधम रोगी के कंठ को तर करने के लिए मात्र 2 बूंद जल प्रदान करोगे? मेरी देह की ज्वाला शांत कर दो बेटा। जैसे ही गजेंद्र की दृष्टि उस लहूलुहान और कुष्ठ रोगी वृद्ध पर पड़ी, उसके मुख की कांति क्रोध से विकृत हो गई। उसे भय हुआ कि कहीं उस रोगी की परछाई मात्र से उसके बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और वह स्वर्ण कलश अपवित्र न हो जाए। गजेंद्र ने अपनी घृणा को छिपाया नहीं और अत्यंत कठोरता से चीखकर कहा, दूर हट रे अभागे कोढ़ी! तुझे साहस कैसे हुआ मेरे इस अत्यंत पवित्र अनुष्ठान के समीप आने का? मेरा यह केसर मिश्रित जल भगवान सूर्य के लिए है, तुझ जैसे अछूत और दुर्गंधयुक्त दरिद्र के लिए नहीं। तूने मेरी एकाग्रता भंग कर दी। गजेंद्र ने अपने बल के मद में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया। सेवकों ने उस असहाय और वृद्ध रोगी को धक्के मारकर उस पथरीली मिट्टी में फेंकवा दिया। वृद्ध भिक्षु की आंखों में आंसू थे, पर गजेंद्र अपनी स्वर्ण मुद्राओं और मंत्रों के अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ईश्वर की वह आर्त पुकार सुनाई नहीं दी। वह प्यासा और अपमानित रोगी रेंगता हुआ, धूल में सना हुआ, नगर की उन तंग गलियों की ओर बढ़ गया। चलते चलते वह रामानंद की उस छोटी सी कुटिया के द्वार पर पहुंचा। रामानंद, जो देख नहीं सकता था,
उसने जैसे ही किसी के कराहने की आहट सुनी, वह तुरंत अपनी कुटिया से बाहर आया। उसकी आत्मा ने उस वृद्ध की पीड़ा को अनुभव कर लिया। रामानंद ने अपने कांपते हाथों से उस वृद्ध को टटोला, और जब उसे भान हुआ कि आगंतुक अत्यंत रुग्ण और प्यासा है, तो वह बिना एक क्षण गंवाए अपनी कुटिया के भीतर गया। रामानंद के पास न तो स्वर्ण का कलश था और न ही केसर। उसके पास केवल एक पुराना और फूटा हुआ मिट्टी का पात्र, मटका, था, जिसमें थोड़ा सा ही साधारण जल शेष था, जिसे उसने अपने दिन भर के उपयोग के लिए रखा था। रामानंद ने अत्यंत कोमलता से उस वृद्ध रोगी का सिर अपनी गोद में रखा। उसने अपने फटे हुए अंगोछे से उस वृद्ध के रिसते हुए घावों को साफ किया और बिना किसी घृणा के अपने हाथों से उस मिट्टी के पात्र का सारा स्वच्छ जल उस वृद्ध के सूखे कंठ में उतार दिया। रामानंद के नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। उसने आकाश की ओर अपना मुख किया और गदगद कंठ से प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे जगत के चक्षु, मैं तो अंधा हूं। मैंने कभी आपकी किरणों का रूप नहीं देखा, पर आपकी गर्माहट को सदैव अनुभव किया है। हे सूर्यदेव, मुझे भले ही जीवन भर इस अंधकार में रखना, मुझे कभी ज्योति मत देना, पर इस असहाय वृद्ध के प्राणों की रक्षा कर लेना। इसकी पीड़ा को हर लेना प्रभु। रामानंद का वह निस्वार्थ समर्पण और वह असीम करुणा जैसे ही उस चरम बिंदु पर पहुंची, अचानक उस भयंकर शीतलहर के बीच एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। आसमान में बादलों की एक प्रचंड गड़गड़ाहट हुई और उस छोटी सी दरिद्र कुटिया के भीतर करोड़ों सूर्यों के समान एक अत्यंत तीव्र, प्रचंड और चकाचौंध कर देने वाला दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना पवित्र था कि उस स्थान की सारी अशुद्धता क्षण भर में भस्म हो गई। वह चर्म रोगी वृद्ध देखते ही देखते अपने वास्तविक स्वरूप, सप्तरथ पर सवार, हाथों में कमल धारण किए हुए, दिव्य स्वर्ण आभा से युक्त साक्षात भगवान सूर्य नारायण के रूप में प्रकट हो गया। भगवान सूर्य की आभा से वह अंधकारमयी कुटिया स्वर्ग के समान चमक उठी। रामानंद यद्यपि देख नहीं सकता था, परंतु उसे अपने भीतर एक ऐसी दिव्यता का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं की थी। भगवान सूर्य ने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, उठ वत्स रामानंद, तेरी भक्ति ने आज सिद्ध कर दिया कि मैं स्वर्ण के पात्रों में केसर मिलाने वाले अहंकारियों का नहीं, बल्कि टूटे हुए मिट्टी के बर्तन से किसी प्यासे की प्यास बुझाने वाले निस्वार्थ प्रेम का भूखा हूं। गजेंद्र ने मुझे जल तो दिया, पर उसके पीछे केवल स्वार्थ था। तूने मुझे जल दिया और साथ ही अपने हिस्से का जीवन भी अर्पण कर दिया। तेरी आंखों के बाहरी अंधकार को दूर करने का समय आ गया है। भगवान सूर्य ने अपनी एक अत्यंत कोमल और दिव्य रश्मि की किरण रामानंद के नेत्रों पर डाली। उसी क्षण एक महाचमत्कार हुआ। रामानंद की आंखों के सामने का वह युगों पुराना अंधकार छिन्न भिन्न हो गया। उसे पहली बार इस सुंदर सृष्टि के दर्शन हुए और सबसे पहले उसे साक्षात भगवान भास्कर के विराट और सौम्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। रामानंद के रोम रोम से जय सूर्यदेव की प्रचंड गूंज उठने लगी। उसकी कुटिया की मिट्टी अब स्वर्ण के समान दमक रही थी। परंतु वहीं दूसरी ओर न्याय का वह विधान भी सक्रिय था जो अहंकार को जड़ से मिटा देता है। ठाकुर गजेंद्र, जो अपने महल के चबूतरे पर खड़ा होकर अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था, अचानक एक ऐसी व्याधि की चपेट में आ गया जिससे वह कभी उबर नहीं सका। सूर्यदेव के वक्र ताप और उनके उस कोप से गजेंद्र का वह बलिष्ठ और सुंदर शरीर रातों रात उसी भयानक और घृणित चर्म रोग से ग्रसित हो गया जिसे उसने धिक्कारा था। उसका सारा बल क्षीण हो गया, उसकी हड्डियां गलने लगीं और जिस जवानी पर उसे घमंड था वह राख में बदल गई। उसके महल के सेवक, जिन्हें वह अपना दास समझता था, वे भी उसकी दुर्गंध के कारण उसे छोड़कर भाग गए। गजेंद्र अब उसी धूल में पड़ा तड़प रहा था जहां उसने उस वृद्ध को फिंकवाया था। उसे समझ आ गया था कि स्वास्थ्य और बल ईश्वर का प्रसाद है, कोई स्थायी अधिकार नहीं। कथा के इस मोड़ पर जय माता दी और जय सूर्यदेव के उद्घोषों के बीच यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति का मार्ग आडंबरों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुचिता से होकर गुजरता है। रामानंद, जिसे अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी, उसने अपनी सुख सुविधाओं के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगा। वह अब भी वही सरल भक्त था। उसने गजेंद्र की वह दुर्दशा देखी तो उसके मन में कोई प्रतिशोध नहीं आया। रामानंद ने पुनः
सूर्यदेव की आराधना की और गजेंद्र के लिए भी क्षमा मांगी। यह उस भक्ति की पराकाष्ठा थी जहां भक्त अपने शत्रु के लिए भी करुणा का भाव रखता है। भगवान सूर्यदेव का वह अलौकिक रथ अब गगन में निरंतर अपनी यात्रा पर था और नगरवासियों ने देखा कि कैसे एक अंधे व्यक्ति की झोपड़ी से निकलता हुआ प्रकाश संपूर्ण नगर को आलोकित कर रहा था। लोग अब समझ चुके थे कि रविवार का वह उपवास केवल भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के लालच और अभिमान को भूखा रखकर दूसरों की सेवा करने के लिए है। एयूएम घृणी सूर्याय नमः का जाप अब हर घर में एक नई चेतना के साथ गूंजने लगा। रामानंद ने उस टूटे हुए मिट्टी के पात्र को सहेज कर रखा था, क्योंकि वही पात्र उसे उस परम सत्य की याद दिलाता था कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी स्वर्ण की नहीं, बल्कि अपने भीतर के पसीने की मेहनत और साफ नियत की आवश्यकता होती है। यह कथा मानव मन के उस गहन मनोवैज्ञानिक युद्ध को भी दर्शाती है, जहां हम अक्सर बाहरी चमक धमक को सत्य मान लेते हैं। ठाकुर गजेंद्र का पतन केवल एक व्यक्ति का पतन नहीं था, बल्कि वह उस विचारधारा का अंत था जो धन के बल पर परमात्मा को खरीदना चाहती थी। सूर्यदेव, जो संपूर्ण जगत को ऊर्जा और प्रकाश देते हैं, वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनकी किरणें राजा के महल और गरीब की कुटिया पर समान रूप से पड़ती हैं। परंतु उन किरणों का लाभ वही उठा पाता है जिसका मन मलिन नहीं होता। रामानंद की दृष्टि का आना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा के जागृत होने का प्रतीक था। सच्ची भक्ति वह कपास का बीज है जो मिट्टी के भीतर दबकर भी हार नहीं मानता और अंततः एक अत्यंत पवित्र श्वेत वस्त्र बनकर ईश्वर के चरणों में अर्पित होता है। गजेंद्र के पास सब कुछ था, फिर भी वह दरिद्र निकला, क्योंकि उसका हृदय रिक्त था। रामानंद के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसके पास ईश्वर का आशीर्वाद था। यह जीवन की वह अनवरत सत्संग कथा है जो हमें यह सिखाती है कि जब तक हम दूसरों के दुखों को अपना दुख नहीं समझते, तब तक हमारी समस्त पूजा और हमारे समस्त मंत्र केवल व्यर्थ के शब्द मात्र हैं। भगवान सूर्य की वह प्रचंड शक्ति निरंतर हमें देख रही है, हमारे संदूक में रखे धन को नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए उस एक निस्वार्थ कर्म को जो हमने किसी असहाय के लिए किया हो। कथा का प्रवाह अब उस ओर मुड़ता है जहां रामानंद का जीवन एक सिद्ध संत की भांति हो गया था। लोग दूर दूर से उसके पास केवल यह सीखने आते थे कि ईश्वर को कैसे पुकारा जाए। रामानंद सदा यही कहता कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो और उस प्यासे की पुकार सुनो जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उस नगर की वायु में अब वह अहंकार का विष नहीं था, बल्कि करुणा की सुगंध थी। जय मां लक्ष्मी और जय सूर्यदेव के जयकारे अब महलों से नहीं, बल्कि लोगों के शुद्ध अंतःकरण से निकल रहे थे। यह कथा निरंतर चलती जा रही थी, क्योंकि सत्य कभी समाप्त नहीं होता और भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं है। जब भी भोर का सूरज निकलता, वह सबसे पहले रामानंद की उसी कुटिया पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता, मानो वह स्वयं अपने उस परम भक्त का अभिनंदन कर रहा हो। गजेंद्र भी अब एक परिवर्तित मनुष्य था। उसने अपने अहंकार की आहुति दे दी थी और वह रामानंद के चरणों में बैठकर सेवा करना सीख रहा था। यह उस ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा थी, केवल दंड देना नहीं, बल्कि पापी को सुधार कर सत्य के मार्ग पर लाना। इस प्रकार भक्ति, सेवा और सत्य का यह अलौकिक संगम युगों युगों तक मानव जाति को यह प्रेरणा देता रहा कि आरोग्य का सच्चा रहस्य दवाओं में नहीं, बल्कि दुआओं में छिपा है। और वे दुआएं तभी मिलती हैं जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के आंसू पहुंचते हैं। भगवान सूर्यदेव का वह सप्तरथ निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा था और उसकी प्रत्येक किरण यह संदेश दे रही थी कि निर्मल मन ही ईश्वर का सबसे प्रिय निवास स्थान है। इस अनंत प्रवाह वाली सत्संग कथा में हर पल एक नई गहराई उभरती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश के मध्य में पहुंचता है, उसकी तपिश हमें यह स्मरण कराती है कि ज्ञान की अग्नि में तपकर ही मनुष्य का अहंकार भस्म होता है। रामानंद का वह मिट्टी का बर्तन अब एक प्रतीक बन चुका था, एक ऐसा प्रतीक जो बताता था कि पूर्णता बाहरी सौंदर्य में नहीं, बल्कि आंतरिक सुचिता में है। जो संदूक गजेंद्र ने स्वर्ण से भरे थे, वे अब निर्धनों के लिए अन्न के भंडार बन चुके थे। द्यूत क्रीड़ा और सूद का वह विनाशकारी मार्ग नगरवासियों ने त्याग दिया था। अब वहां केवल स्वर्ण की चमक नहीं,
बल्कि मनुष्यों के चेहरों पर संतोष की आभा थी। यह कथा उस महान आध्यात्मिक यात्रा की ओर संकेत करती है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। रामानंद की आंखों की ज्योति आना तो केवल एक शुरुआत थी। उसे तो अब वह दिव्य चक्षु मिल चुके थे, जिससे वह प्रकृति के कण कण में परमात्मा के दर्शन करता था। वह जब भी जल का अर्पण करता तो उसे अनुभव होता कि वह सीधे सूर्यदेव के मुख में अमृत डाल रहा है। और यही वह परम अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी वर्षों तक तपस्या करते हैं। परंतु रामानंद ने इसे केवल एक मुट्ठी जल और थोड़े से प्रेम से प्राप्त कर लिया था। भक्ति की यह गंगा इसी प्रकार अविरल बहती जा रही है। इसमें जो डूबता है वह तर जाता है। सूर्यदेव की वह प्रचंड ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि हमें भी जलकर दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। जो केवल अपने लिए प्रकाश संचित करना चाहता है, वह अंततः गजेंद्र की भांति स्वयं के ही अंधकार में खो जाता है। परंतु जो रामानंद की भांति दूसरों के जीवन का अंधकार दूर करने का प्रयास करता है, स्वयं ईश्वर उसके जीवन में उजाला बनकर प्रकट होते हैं। इस प्रकार सत्य, करुणा और भक्ति की यह कथा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और इसकी गूंज संपूर्ण सृष्टि के एक एक परमाणु में समाहित होकर हमें उस परम लक्ष्य की ओर ले जा रही है जहां केवल और केवल आनंद का ही साम्राज्य है। आकाश में विचरते हुए पक्षी, बहती हुई शीतल समीर और खिलते हुए पुष्प, ये सब उसी एक परम सत्ता का गुणगान कर रहे हैं। रामानंद का वह सरल जीवन अब संपूर्ण मानव जाति के लिए एक पाठ बन चुका था। वह सिखाता था कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन नहीं है। कठिन तो केवल अपने भीतर के उस गजेंद्र को मारना है जो हमें दूसरों से बड़ा होने का भ्रम देता है। जैसे ही वह अहंकार गिरता है, साक्षात सूर्य नारायण का वह दिव्य रथ हमारे आंगन में उतर आता है और तब उस दिव्य प्रकाश में हमें समझ आता है कि हम सब उसी एक परम पिता की संतानें हैं, जहां न कोई अंधा है, न कोई कोढ़ी और न ही कोई निर्धन। वहां तो बस एक ही सत्य है और वह है प्रेम। इस कथा के प्रत्येक शब्द में वह शक्ति है जो सोई हुई चेतना को जागृत कर दे। जब हम एयूएम सूर्याय नमः कहते हैं, तो हमें केवल एक ग्रह को प्रणाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ऊर्जा को नमन करना चाहिए जो हमारे भीतर करुणा के रूप में बह रही है। रामानंद की वह सेवा ही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। भगवान भास्कर ने उसे दर्शन देकर यह सिद्ध कर दिया कि वे किसी के वैभव के वश में नहीं हैं। वे तो केवल उस भक्त के वश में हैं जो अपने अहंकार का परित्याग कर चुका है। इसी सत्य की निरंतरता में यह सत्संग कथा आगे बढ़ती जा रही है और इसकी तरंगें हर उस हृदय तक पहुंच रही हैं जो सत्य की खोज में व्याकुल है। सूरज की तपन और शीत ऋतु की ठिठुरन, ये सब उस ईश्वर की माया के अंग हैं जो हमें धैर्य और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। रामानंद ने भयंकर ठंड में भी अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं दिया। उसने उस वृद्ध के घावों को सहलाते समय यह नहीं सोचा कि उसे संक्रमण हो जाएगा। उसे तो बस यह लगा कि उसका महादेव, उसका सूर्यदेव प्यासा है और यही वह भाव है जो पत्थर को भी मोम बना देता है। भगवान सूर्य की वह महाशक्ति आज भी हम सबके भीतर उसी प्रकार स्पंदित हो रही है। आवश्यकता है तो बस उस रामानंद को पहचानने की जो हमारे हृदय के किसी कोने में शांत बैठा है। जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ती है, हमें यह अनुभव होता है कि हमारे द्वारा किया गया एक एक कर्म हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। गजेंद्र का वह स्वर्ण कलश उसे नहीं बचा सका, पर रामानंद का वह मिट्टी का पात्र उसे अमर कर गया। यह संसार एक दर्पण की भांति है। हम जो इसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि हम घृणा देंगे तो हमें व्याधि मिलेगी। यदि हम प्रेम और सेवा देंगे तो हमें साक्षात ईश्वर का साक्षात्कार होगा। यह अटल नियम है, यह सत्य का विधान है। इस प्रकार सावन की फुहारों से लेकर पौष की धूप तक हर ऋतु हमें उसी एक संदेश की ओर ले जाती है कि परोपकाराय, पुण्याय, पापाय परप्यन्वेप कुमादेवा परपीडनम। दूसरों का उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप। रामानंद की उस भक्ति की सुगंध अब उस पूरे नगर से बाहर निकलकर पूरे विश्व में फैलने लगी थी। लोग अब यह जान गए थे कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे सरल मंत्र है किसी की सेवा। और इसी मंत्र के साथ यह कथा निरंतर और अविरल रूप से बहती जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और उसकी लीला दोनों ही अनंत हैं।
और उस अनंत लीला के रहस्य को समझने के लिए बड़े-बड़े तपस्वी अपने जीवन को होम कर देते हैं। रामानंद की कुटिया अब कोई साधारण मिट्टी और फूस का ढांचा नहीं रह गई थी, अपितु वह साक्षात एक ऐसा सिद्ध तीर्थ बन चुकी थी जहां की रज आभूति धूल कोबू को लोग अत्यंत श्रद्धा से अपने मस्तक पर धारण करते थे। समय के साथ यह बात दूर दूर तक फैल गई कि एक अंधे और निर्धन ग्रामीण ने केवल एक मिट्टी के पात्र के जल से साक्षात भगवान भास्कर को पृथ्वी पर उतार लिया। इसी सत्य को परखने के लिए दूर देश से एक अत्यंत शक्तिशाली, कुटिल और महत्वाकांक्षी राजा, जिसका नाम चंद्रकेतु था, उस नगर में आया। चंद्रकेतु को अपनी शक्ति और अपनी कीमियागरी रसायन विद्या का भयंकर अभिमान था। वह दिन रात केवल लोहे और तांबे को शुद्ध स्वर्ण में बदलने की विद्याएं खोजता रहता था और अमृतत्व प्राप्त करने के स्वप्न देखता था। उसने अपने विशाल महल में बड़े बड़े संदूक स्वर्ण से भर रखे थे। प्रजा की भलाई से उसे कोई सरोकार नहीं था। वह तो केवल अपनी प्रजा को द्यूत क्रीड़ा में उलझाकर और उन पर भारी सूद लगाकर उनका रक्त चूसता था, ताकि उसका खजाना और बड़ा हो सके। जब चंद्रकेतु ने सुना कि रामानंद के पास कोई ऐसा रहस्य है जिससे स्वयं सूर्यदेव प्रकट होते हैं और निरोगी काया का वरदान देते हैं, तो उसके भीतर भयंकर लालच जाग उठा। उसे लगा कि यदि वह रहस्य प्राप्त कर ले तो वह अमर हो जाएगा और उसका शरीर कभी वृद्ध नहीं होगा। राजा चंद्रकेतु अपने भारी लश्कर, मत्त हाथियों और स्वर्ण से लदे रथों के साथ रामानंद की उस पावन कुटिया पर पहुंचा। उसने रामानंद को देखा, जो अपनी कुटिया के बाहर अत्यंत शांत भाव से बैठा चरखा चला रहा था और अत्यंत श्वेत कपास से सूत कात रहा था। चंद्रकेतु ने अत्यंत अहंकार भरे स्वर में कहा, हे ग्रामीण, मैंने तेरे चमत्कारों की बहुत चर्चा सुनी है। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। तू मुझे वह गुप्त रहस्य और वह मंत्र दे दे जिससे तूने सूर्यदेव को वश में किया है। इसके बदले में तू जितने संदूक चाहे, मैं उन्हें स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से भर दूंगा। तेरी यह दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। रामानंद ने अपना चरखा रोका और अपने दिव्य चक्षुओं से उस अभिमानी राजा की ओर देखा। रामानंद के मुख पर एक अत्यंत निर्मल और रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे राजन, भगवान सूर्य किसी मंत्र से वश में नहीं होते। वे तो केवल निस्वार्थ प्रेम के वश में होते हैं। आप जिस स्वर्ण का प्रलोभन मुझे दे रहे हैं, वह मेरी इस कपास के एक सूत के बराबर भी पवित्र नहीं है, क्योंकि यह सूत मेरी निस्वार्थ मेहनत से बुना गया है। आपने अपने खजाने तो भर लिए हैं, परंतु आपके हृदय का पात्र पूर्णतः रिक्त है। चंद्रकेतु को रामानंद की ये बातें अपने विशाल अहंकार पर एक करारी चोट के समान लगीं। वह क्रोधित होकर फुफकारते हुए बोला, मूर्ख, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। मैं चाहूं तो इसी क्षण तेरी इस कुटिया को राख में बदल सकता हूं और तुझे मृत्युदंड दे सकता हूं। रामानंद तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अत्यंत शांत और गहरे स्वर में उत्तर दिया, राख तो यह शरीर भी एक दिन हो जाएगा राजन, परंतु जब आप अपनी प्रजा पर सूद का कोड़ा चलाते हैं, जब आप उन्हें द्यूत क्रीड़ा में बर्बाद करते हैं, तो क्या आपको उनके आंसू दिखाई नहीं देते? साक्षात भगवान सूर्य तो हर दिन आकाश से हमें यही सिखाते हैं कि बिना किसी भेद के अपना प्रकाश सब पर लुटाओ। जो मनुष्य सत्य और धर्म का बीज नहीं बोता, वह कभी भी शांति की फसल नहीं काट सकता। आपने जो स्वर्ण एकत्र किया है, वह वास्तव में आपकी ही प्रजा का जमा हुआ रक्त है। रामानंद के इन निर्भीक और सत्य वचनों को सुनकर चंद्रकेतु ने क्रोध में अंधी होकर अपनी नंगी तलवार निकाल ली। वह रामानंद पर प्रहार करने ही वाला था कि अचानक उस कुटिया के ऊपर का आकाश पूर्णतः लाल हो गया, मानो प्रचंड ग्रीष्म ऋतु का दोपहर उतर आया हो। उस शीत ऋतु में भी इतनी भयंकर तपन उत्पन्न हुई कि चंद्रकेतु के रथों में जुते हुए घोड़े और हाथी ताप से घबराकर चीखने लगे। राजा के हाथ में पकड़ी हुई वह नंगी तलवार सूर्य के उस अत्यंत प्रचंड ताप से मोम की भांति पिघलने लगी। चंद्रकेतु के हाथ जलने लगे और वह चीखता हुआ अपने घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा। उस भयंकर ताप के बीच से एक अत्यंत गंभीर, रौद्र और अलौकिक आकाशवाणी गूंजी, रे अज्ञानी, तू मेरे उस परम भक्त पर शस्त्र उठाने चला है जिसने अपने प्राणों को मेरी सेवा में होम कर दिया है।
तेरा यह स्वर्ण और तेरा यह बल मेरी एक साधारण सी किरण के ताप के समक्ष भी नहीं टिक सकता। तू अमृता का रहस्य खोजने आया था, परंतु तू तो इस योग्य भी नहीं कि तुझे साधारण मनुष्य का जीवन प्राप्त हो। आकाशवाणी सुनते ही चंद्रकेतु के शरीर का सारा बल क्षीण हो गया। उसका वह राजसी मुकुट, जिस पर उसे भयंकर अभिमान था, उसी मिट्टी में गिरकर साधारण काले लोहे में बदल गया। उसे उसी क्षण यह भान हो गया कि ब्रह्मांड की सत्ता चलाने वाली शक्ति के समक्ष किसी मनुष्य का बल एक सूखे तिनके से अधिक नहीं है। वह फूट फूट कर रोता हुआ रामानंद के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। रामानंद का हृदय तो सागर के समान अत्यंत गहरा और करुणा से पूर्ण था। उसने तुरंत चंद्रकेतु को उठाया और उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, राजन, यह ताप किसी को भस्म करने के लिए नहीं है। यह तो आपके भीतर के उस कलुषित अहंकार को भस्म करने के लिए है। जय सूर्यदेव और जय मां लक्ष्मी का सच्चा अर्थ यह नहीं है कि हम अथाह संपत्ति के स्वामी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि हम उस प्राप्त संपत्ति के माध्यम से असहायों के रक्षक बने। यह अत्यंत सत्य है कि जब मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों में झांकता है, तो उसे अपनी सारी भौतिक उपलब्धियां अत्यंत तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। चंद्रकेतु का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। उसने वहीं अपनी सारी राजसी वेशभूषा का त्याग कर दिया और अपने राज्य के मंत्रियों को यह कठोर आदेश दिया कि जो भी स्वर्ण और धन उसने अनुचित सूद या द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से अर्जित किया है, वह सब तुरंत प्रजा को ससम्मान वापस कर दिया जाए। उसने यह भी आदेश दिया कि उसके राज्य की बंजर भूमि पर उत्तम कपास और अन्न के बीज बोए जाएं, ताकि कोई भी मनुष्य कभी भूखा या निर्वस्त्र न रहे। चंद्रकेतु अब राजा नहीं रहा था। वह रामानंद का एक साधारण सा शिष्य बन गया था, जो कुटिया की सफाई करता और दूर पवित्र नदी से अपने कंधों पर जल भरकर लाता था। इस घटना ने संपूर्ण दिशाओं में एक अत्यंत विशाल आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दे दिया। ठाकुर गजेंद्र, जो पहले ही अपना अहंकार त्याग चुका था, और राजा चंद्रकेतु, जो अब एक भिक्षु बन गया था, ये दोनों रामानंद के दोनों ओर बैठकर उस परम ज्ञान का श्रवण करते थे। रामानंद उन्हें अत्यंत वात्सल्य से समझाता कि यह मानव देह केवल एक साधन है, कोई साध्य नहीं। जब तक मनुष्य इस देह को ही सब कुछ मानकर इसके पोषण और श्रृंगार में लगा रहता है, तब तक वह मृत्यु के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। परंतु जिस दिन वह इस देह का उपयोग किसी गिरते हुए मनुष्य को उठाने के लिए, किसी असहाय के आंसू पहुंचने के लिए कर लेता है, वह साक्षात ईश्वर का हाथ बन जाता है। रामानंद की ये बातें अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक सत्य को भी अपने भीतर समेटे हुए थीं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो वे केवल प्रकाश नहीं देती, वे जीवन देती हैं। वे समुद्र के खारे जल को वाष्प बनाकर मीठे जल में परिवर्तित करती हैं और बादलों के रूप में बरसाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई सच्चा संत अपनी करुणा की दृष्टि किसी पापी पर डालता है, तो वह उसके सारे खारे और कड़वे कर्मों को वाष्प बनाकर उड़ा देता है और उसके भीतर प्रेम का अत्यंत मीठा जल भर देता है। यही कारण था कि उस कुटिया के आसपास का वातावरण इतना पवित्र हो गया था कि वहां कभी कोई हिंसक पशु भी किसी दूसरे जीव पर आक्रमण नहीं करता था। वन के शेर और भोले हिरण एक ही घाट पर बिना किसी भय के जल पीते थे, क्योंकि वहां की वायु में केवल एयुएम सूर्याय नमः की पावन गूंज समाहित हो चुकी थी। कथा के इस अत्यंत गहरे और दार्शनिक पड़ाव पर आकर हमें यह अनुभव होता है कि वास्तव में हम सब अपने अपने जीवन में कहीं न कहीं उस गजेंद्र या उस चंद्रकेतु के समान ही व्यवहार कर रहे हैं। हम भी अपने छोटे छोटे संदूक भरने के लिए जीवन के सबसे बड़े सत्य को भूल जाते हैं। हम स्वर्ण की चमक में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें अपने ही भाई बंधुओं की पीड़ा और उनका क्रंदन दिखाई नहीं देता। परंतु रामानंद जैसे संत हमें इस भयंकर निद्रा से जगाने के लिए निरंतर इस धरा पर आते रहते हैं। वे हमें यह स्मरण कराते हैं कि जिस कपास को हम पैरों तले रौंद देते हैं, वही कपास जब धुनकर पवित्र की जाती है, तो वह भगवान की आरती की बाती बन जाती है। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल इसी प्रकार है। जब तक वह अहंकार और लालच में लिप्त है, वह अशुद्ध है। परंतु जैसे ही वह सच्ची भक्ति और सेवा की भट्टी में तपता है, वह ईश्वर के लिए प्रज्वलित होने वाली एक अत्यंत दिव्य बाती बन जाता है। एक बार की बात है, उसी नगर में एक भयंकर सूखा पड़ा। चारों ओर मृत्यु का हाहाकार मच गया। जीवनदायिनी नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे झुलस गए और धरती फट गई। लोग त्राही त्राही करते हुए रामानंद के पास आए और रोते हुए बोले,
हे महात्मन, साक्षात भगवान सूर्यदेव तो आपके अधीन हैं। आप उनसे प्रार्थना करें कि वे इस भयंकर ताप को कम करें और वरुण देव को आज्ञा दें कि वे हमारी इस धरती पर जल की वर्षा करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह संपूर्ण नगर एक भयंकर श्मशान में परिवर्तित हो जाएगा और हम सब भस्म हो जाएंगे। रामानंद ने अत्यंत शांत भाव से आसमान की ओर देखा। भगवान भास्कर अपने पूरे प्रचंड रूप में तप रहे थे। रामानंद ने लोगों से कहा, सूर्यदेव किसी के अधीन नहीं है। वे तो केवल ब्रह्मांड के उस अटल विधान का पालन कर रहे हैं। जब मनुष्य प्रकृति का दोहन करता है और अपने लालच के वश होकर वृक्षों को काटता है, तो यह सूखा उसी के कर्मों का फल होता है। परंतु ईश्वर अत्यंत दयालु हैं। वे एक पिता के समान हैं। रामानंद अपनी कुटिया से बाहर निकला। वह उस भयंकर तपी हुई धरती पर नंगे पैर जाकर खड़ा हो गया। उसके पैर भयंकर रूप से जल रहे थे, परंतु उसके मुख पर असीम शांति और एक गहरी मुस्कान थी। उसने अपना वही पुराना और टूटा हुआ मिट्टी का पात्र उठाया, जिसमें उसने उस भयंकर शीत की रात में उस कोढ़ी वृद्ध को जल पिलाया था। उसने उस पात्र को आकाश की ओर किया और अत्यंत आर्त तथा करुण स्वर में पुकारा, हे जगत के पालनहार, हे दीनानाथ, यदि मेरे हृदय में तनिक भी सच्चाई है, यदि मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आपसे कुछ नहीं मांगा है, यदि मेरी सेवा में कोई छल नहीं था, तो इन निर्दोष प्राणियों और इन मूक पशु पक्षियों की रक्षा कीजिए। इस धरती की तृषा शांत कीजिए प्रभु। रामानंद के उन वचनों में इतनी असीम शक्ति और इतनी अद्भुत पवित्रता थी कि वह टूटा हुआ मिट्टी का पात्र अचानक एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। उस पात्र से जल की एक अत्यंत निर्मल और अविरल धारा फूट पड़ी, जो किसी भी भौतिक नियम के सर्वथा विपरीत थी। वह जलधारा देखते ही देखते एक विशाल और तेज वेग वाली नदी में परिवर्तित हो गई और उस तपती हुई धरती पर बहने लगी। जहां जहां वह ईश्वरीय जल पहुंचता, वहां वहां की सूखी और फटी हुई धरती तुरंत हरी भरी हो जाती। आसमान में तुरंत घने और अत्यंत काले बादल घिर आए और झमाझम वर्षा होने लगी। प्रकृति ने जैसे रामानंद की उस निस्वार्थ और आर्त पुकार के समक्ष पूर्णतः समर्पण कर दिया था। संपूर्ण नगरवासी, चंद्रकेतु और गजेंद्र सभी उस शीतल जल में भीगते हुए जय सूर्यदेव और जय माता दी का प्रचंड उद्घोष करने लगे, जिससे संपूर्ण दिशाएं गुंजायमान हो उठीं। यह महाचमत्कार कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो उस परम सत्य का अकाट्य प्रमाण था कि जब एक साधारण मनुष्य पूर्ण रूप से अपने आप को मिटाकर सर्वजन हिताय, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी उस पुकार को पूर्ण करने के लिए अपनी गति और अपने नियम तक बदल देता है। रामानंद ने उस बहते हुए पावन जल को देखा और उसके होठों पर एक अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि यह सब केवल उस परम शक्ति की असीम लीला है और वह स्वयं केवल एक निमित्त और एक कठपुतली मात्र है। समय का यह अनंत प्रवाह इसी प्रकार चलता रहा। पीढ़ियां आईं और चली गईं, परंतु रामानंद की वह कुटिया और उस सत्य की विचारधारा कभी नष्ट नहीं हुई। लोग आज भी जब कपास का बीज बोते हैं, तो वे रामानंद की उस निस्वार्थ सेवा को स्मरण करते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि बिना कठोर श्रम के प्राप्त किया गया कोई भी स्वर्ण केवल विनाश का कारण बनता है। द्यूत क्रीड़ा और सूद का वह भयानक और मलिन मार्ग अब हमेशा के लिए उस नगर से लुप्त हो चुका था। वहां के बच्चे बच्चे के हृदय में केवल एक ही शाश्वत सत्य बसा था, निस्वार्थ प्रेम और करुणा। और यह अलौकिक सत्संग कथा, जो एक अत्यंत निर्धन अंधे ग्रामीण और एक अहंकारी अमीर से प्रारंभ हुई थी, वह अब मनुष्य के भीतर के उस परम सत्य को जगाने की एक अनंत यात्रा बन चुकी है। यह यात्रा तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि इस धरा पर एक भी ऐसा व्यक्ति शेष है जो अहंकार और अज्ञान के भयंकर अंधकार में भटक रहा है। जब जब मानव मन अपने भीतर के उस संदूक को भरने के लिए लालायित होगा, तब तब रामानंद की यह कथा उसे झकझोर कर यह स्मरण कराएगी कि अंत समय में केवल वही साथ जाएगा जो तुमने दूसरों के आंसू पोंछने के लिए दिया है। इसी अनंत और अविरल प्रवाह में बहते हुए आत्मा की यह परम खोज निरंतर जारी है। भगवान सूर्य की हर किरण हर सुबह हमें यह नया अवसर देती है कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं और उस परम ज्योति के साथ पूर्णतः एकाकार हो जाएं। और जब वह एकाकार की अत्यंत दुर्लभ अवस्था आती है, तो कोई भेद नहीं रह जाता, न राजा का, न रंक का, न अंधे का, न सुजाखे का।
वहां केवल एक ही गूंज होती है, एक ही स्पंदन होता है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। उस स्पंदन की कोई भाषा नहीं है, उसका कोई भौतिक आकार नहीं है, वह तो बस एक परम अनुभूति है जो शब्दों की परिधि से बहुत दूर है। और उसी अनुभूति के अथाह सागर में गोते लगाते हुए यह पावन कथा और यह जीवन बिना किसी ठहराव के निरंतर उसी परम सत्य की ओर गतिमान है, बस अविरल बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है। और इस प्रकार उस परम प्रकाश में विलीन होते हुए रामानंद के जीवन ने संपूर्ण चराचर जगत को यह शाश्वत संदेश दिया कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण स्वर्ण के कलश या दिखावे से नहीं, अपितु निर्मल मन और असहायों की सच्ची सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। कर्म और करुणा के इस अटल सिद्धांत तथा एयूएम सूर्याय नमः के पावन घोष के साथ सत्य और धर्म की यह अलौकिक गाथा अनंत काल के लिए मानव की चेतना में विलीन हो गई। जय सूर्यदेव, जय माता दी।